हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो हमने क्लास 12th का अप्लाइड मैथमेटिक्स से स्टार्ट करा है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, जिसमें टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि एलिगेशन एंड मिक्सचर का बेसिक क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बेसिक एलिगेशन मीन्स मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन सम रेशियो। एलिगेशन का मतलब होता है मिक्स करना टू और मोर इंग्रेडिएंट्स को सम रेशियो में। अब ये प्रॉब्लम बेस्ड होता है ऑन एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब एलिगेशन एंड मिक्सचर को सॉल्व करने के लिए मेनली टू फॉर्मूलेस को यूज करा जाता है। फॉर्मूला नंबर 1 है क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट। यह हमें फाइंड करना होता है, जिसके लिए इक्वल फाइंड करने के लिए क्वांटिटी ऑफ चीपर को लिखेंगे हम सीपी ऑफ डियरर। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट निकालने के लिए मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। अब ये हमारे लिए फॉर्मूला है, जिसका एक फ्लो चार्ट दिया है जो हमें रट के रखना है। इसी फ्लो चार्ट से हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मीन प्राइस जिससे डिनोट करते हैं एम से, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर डिनोट करते हैं सी से, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर जिसे डिनोट करते हैं डी से। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो एम माइनस सी, इन दोनों को माइनस करते हैं तो डी माइनस एम। अब यहाँ पर डियरर जो होता है वो मीन से बड़ा होता है और चीपर जो होता है वो मीन से छोटा होता है। यहाँ पर मीन जो है वो बड़ा होता है चीपर से और छोटा होता है डियरर से। अब ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, जिसका पहला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फिर सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल करके हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मेक्स टू टाइप ऑफ ऑरेंजेस वर्थ ₹60 पर केजी एंड ₹90 पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट अ मिक्सचर एट ₹80 पर केजी। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करने का बोला है। यहाँ पे बोला है शॉपकीपर जो है वो टू टाइप्स के ऑरेंजेस को मिक्स करता है, जो कि है 60 पर केजी और 90 पर केजी के, और मिक्सचर जो है वो मिलेगा 80 पर केजी का। बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर को हम डिनोट करते हैं सी से। अब चीपर हमें इन दोनों में से क्या दिख रहा है, ये 60 रुपीज 60। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, डियरर को डिनोट करते हैं डी से, वो है 90। अब मिक्सचर जो है, मिक्सचर, मिक्सचर को हम डिनोट करते हैं एम से, ये है ₹80 पर केजी। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रीवियस हमने जो चार्ट देखा था उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है, चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, मीन प्राइस। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये जो डियरर होता है वो बड़ा होता है मीन प्राइस से, तो डी माइनस एम। चीपर जो है वो छोटा होता है मीन प्राइस से, तो एम माइनस सी। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर, हमें क्या निकालना है, ऑरेंजेस, तो यहां लिखेंगे चीपर ऑरेंजेस अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर ऑरेंजेस। अब इसका हमें शॉर्ट में फॉर्मूला क्या मिला, डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी। डी माइनस एम, डियरर क्या है 90 माइनस मीन है 80 डिवाइडेड बाय मीन है 80 माइनस चीपर है 60। 90 माइनस 80 10, 80 माइनस 60 20, 0 से 0 कैंसिल, रेशियो क्या आ गया 1/2। मतलब आंसर, फाइनल आंसर है 1:2। किस क्वांटिटी में इसका रेशियो रहेगा जब वो मिक्स करेंगे, तो वो है 1:2। फाइनल आंसर इज 1:2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2, एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्योर क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड लेफ्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन।
इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं प्योर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जब हम रिपीटेड डाइल्यूशन कर रहे हैं। मान लो कि मिल्क में कुछ क्वांटिटी हमने बाहर निकाली, फिर उसके अंदर वाटर ऐड करा हमने, फिर वापस से हमने मिल्क की क्वांटिटी बाहर निकाली, उसके अंदर वाटर ऐड करा, तो ऐसे कंटिन्यूअस हमने डाइल्यूशन करा, जिसमें अब यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज अ वेसल x यूनिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो उसके लिए आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इज, n नंबर ऑफ डाइल्यूशंस जब होंगे तो हमें प्योर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है हमारे पास, x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द होल पावर n यूनिट्स। इससे हमें मिलेगी प्योर क्वांटिटी। इस मेथड को रिपीटेड डाइल्यूशन बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। सेकंड फॉर्मूला, एग्जांपल ए, अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 50 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। उस कंटेनर में से 10 लीटर मिल्क को बाहर कर दिया और उसको रिप्लेस करा वाटर से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स। एक बार तो हो चुकी है, 2 more टाइम्स उस प्रोसेस को रिपीट करा गया। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। अब हमें बताना है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है उस कंटेनर में, मतलब प्योर फॉर्म हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा है, x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर n। अब x जो है वो क्या है, मिल्क, x 50, y जो हम टेकन आउट करते हैं और रिप्लेस करते हैं उस वो होता है y, तो y हो गया 10। नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 टाइम तो हो चुका है और 2 more टाइम्स, मतलब टोटल 3 टाइम्स। अब इन सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। x से 50, 1 माइनस वाई की प्लेस पे 10, x की प्लेस पे 50, होल पावर 3। 50, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन में 5 की होल पावर 3। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, 50 मल्टीप्लाई 4 बाय 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से डिविजिबल है, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, अब डिविजिबल नहीं है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 डिवाइड में बचा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 बचा 6 टाइम, तो कितना आया 25.6 लीटर जो है वो मिल्क की प्योर क्वांटिटी है। मिल्क की प्योर क्वांटिटी कितनी होगी, 25.6 लीटर। आई होप ये सेकेंड फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses worth ₹85 per kg and ₹100 per kg respectively so as to get a mixture worth ₹92 per kg। यहाँ पे क्या बोला है कि किस रेशियो में ग्रोसर मिक्स करेगा 2 varieties of pulses जिसकी कॉस्ट है 85 और 100, तब मिक्सचर जो है वो 92 पर केजी का हमें मिलेगा। अब बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे हम, चीपर, डियरर, मिक्सचर, और इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, डियरर माइनस मीन और चीपर मीन माइनस चीपर। अब यहाँ पर चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर जो है वो क्या है 85, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर है 100, मीन प्राइस है 92। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, d माइनस एम मतलब 100 माइनस 92, ये हो जाएगा 8, और 92 माइनस 85 ये हो गया 7। अब फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बेसिक्स में, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ चीपर, किसकी बात हो रही है, पल्सेस, अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर पल्सेस इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है,
d माइनस एम अपॉन में m माइनस सी। d माइनस एम क्या आया 8 अपॉन में m माइनस सी 7। रेशियो क्या हो गया 8:7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 8:7। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल इज ₹120 पर केजी एंड दैट ऑफ टाइप बी एप्पल्स इज ₹180 पर केजी। यहाँ पे टाइप ए एप्पल्स और टाइप बी एप्पल्स की कॉस्ट हमें गिवन है। बोथ टाइप्स ऑफ एप्पल आर मिक्स्ड इन द रेशियो। हमें रेशियो गिवन है दोनों टाइप ऑफ एप्पल्स का 2:3। देन फाइंड करना है प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड एप्पल। मिक्स्ड प्राइस हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे टाइप ए टाइप बी, टाइप ए जो है चीपर है, टाइप बी डियरर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 120 180। मीन प्राइस हमें गिवन नहीं है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे डियरर माइनस मीन, मतलब 180 माइनस मीन और मीन माइनस चीपर m माइनस 120। जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है वो क्या होता है चीपर डियरर मीन, और इससे हमें क्या मिलता है डियरर माइनस मीन और मीन माइनस चीपर। अब फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है क्वांटिटी ऑफ चीपर एप्पल्स अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर एप्पल्स इज इक्वल टू, अब इससे हमें क्या मिलता है डियरर माइनस मीन अपॉन में मीन माइनस चीपर। अब ये हमारे पास क्या आया है 180 माइनस एम अपॉन में m माइनस 120, और ये जो रेशियो है क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर का, ये हमें गिवन है 2:3। ये हो गया 2/3। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 120 का मल्टीप्लाई 2 से इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 180 माइनस मीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 इंटू एम 2m माइनस 120 इंटू 2 240 इक्वल 180 इंटू 3 540 माइनस 3 इंटू एम 3m। अब ये बड़ी टर्म नेगेटिव में, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3m इज इक्वल टू 540। ये नेगेटिव के इक्वल में गई पॉजिटिव 240। दोनों को प्लस करेंगे 5m इक्वल, इन दोनों को प्लस करेंगे 0 4 4 8 5 6 7। अब m इज इक्वल टू 780, 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 2 बचा, 5 5 जा 25 3 बचा, 5 6 जा 30। तो ये क्या आया 156। तो प्राइस ऑफ मिक्स्ड एप्पल्स क्या मिला हमें इज ₹156। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹45 पर केजी इज मिक्स्ड विथ राइस ₹60 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹54 पर केजी। यहाँ पे हमें रेशियो पूछा है, हमारे पास चीपर कॉस्ट है, डियरर कॉस्ट है और मीन प्राइस है। यहाँ पे हम पुट करते चीपर 45, डियरर 60, मीन प्राइस 54। अब फॉर्मूला क्या होता है डियरर माइनस मीन, 60 माइनस 54 6, फिर मीन माइनस चीपर 54 माइनस 45 9। अब इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो क्या होता है डियरर माइनस मीन अपॉन में मीन माइनस चीपर इज इक्वल टू डियरर माइनस मीन क्या आया 6 और मीन माइनस चीपर क्या आया 9। दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो रेशियो क्या हो गया 2:3। ये फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea worth ₹180 per kg and 200 per kg respectively so that selling the mixture at ₹216.20
ही मे गेन 15%। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस चीपर की है, डियरर की है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 और 200। अब क्या ये मीन प्राइस है? नहीं, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस मीन का। अब यहाँ पर ये हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, तो इससे हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये होता है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास है 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15। ये इंटू 100 करेंगे तो 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो ये बचा 21620 डिवाइडेड बाय 115। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 188। तो मीन प्राइस हमें मिल गई 188। अब इससे हम फाइंड कर सकते हैं D माइनस एम, 200 माइनस 188 12, 188 माइनस 188। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? D माइनस एम अपॉन में M माइनस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका रेशियो क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 8। दोनों जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो रेशियो क्या हो गया? रिक्वायर्ड रेशियो आया 3:2। किस रेशियो में मिक्स करेंगे टी की वैरायटीज को? 3:2 में। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 varieties of rice, one cost rupees 161 per kg and other cost rupees 179 per kg in the ratio 5:4 respectively. He sells the mixed variety at rupees 202.80 per kg. Find his profit percentage. यहाँ पे हमें वैरायटीज ऑफ राइस जो है उसकी कॉस्ट गिवन है, वो है 161 और 179। अब मिक्स प्राइस की कॉस्ट गिवन नहीं है, यहाँ पे सेल करा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस है 202.80। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले तो फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं कि प्रॉफिट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब ये जो दो वैरायटीज हमें गिवन है इसका रेशियो हमें पता है 5:4 है, मतलब यहाँ पे m हमें फाइंड करना है और रेशियो इसका 5:4 है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 179 माइनस m अपॉन में m माइनस 161 इज इक्वल टू, रेशियो गिवन है 5:4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 179 माइनस m इक्वल 5 मल्टीप्लाई m माइनस 161। 4 का मल्टीप्लाई 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 29 30 31, 4 1 जा 4 5 6 7 माइनस 4 इंटू m 4m इक्वल 5 इंटू m 5m माइनस 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8। अब 5m यहाँ पे ग्रेटर है तो 4m को हम इक्वल में ले जाएंगे, 5m प्लस 4m, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, और 805 को हम यहाँ ले आएंगे तो 716 प्लस 805, दोनों को प्लस करेंगे 5 6 11, 1 1 2, 8 और 7 15 इक्वल 5 प्लस 4 9m। अब हमारे पास 9m इज इक्वल टू 1521, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1521 अपॉन में 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यहाँ पे कितना बचा? 6। 9 के टेबल में 62 नहीं आता, उससे छोटा 54 6 टाइम, फिर यहाँ पे बचेगा 8 81 9 टाइम। ये जो मिक्स प्राइस है वो हमें मिल गई 169, तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं सेलिंग प्राइस है 202.80 माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस 169। 202.80 माइनस 169 करेंगे, यहाँ पे 0.00, ये एज इट इज नीचे आ गया। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लिया, ये 12 हो गया, ये 9, 12 में से 9 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो ये कितना आ गया? 33.80। ये अभी हमारे पास क्या निकल के आई? ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट से हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100।
प्रॉफिट हमारे पास आया है 33.80 अपॉन में कॉस्ट प्राइस 169 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया 20%। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी must be mixed with 30 kg sugar costing ₹35 per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at ₹47.04 per kg। अब यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मेनी केजी शुगर, कितने केजी शुगर है जिसकी कॉस्टिंग 45 पर केजी है, जिसको मिक्स करा है 30 केजी शुगर जिसकी कॉस्टिंग है 35। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास सी जो है, मतलब सी का मतलब क्या होता है चीपर, चीपर कॉस्ट जो है वो है 35 पर केजी। डियरर कॉस्ट है 45 पर केजी। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है 47.04 और प्रॉफिट परसेंट गिवन है 12%। इससे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल ये हो जाएगा 47.04 अपॉन इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 12। 47.04 इंटू 100 अपॉन में 112। पॉइंट हटाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 4 जा 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल के आई ₹42। अब कॉस्ट प्राइस मतलब मेन प्राइस ये है हमारे पास 42 पर केजी। अब फॉर्मूला लगाएंगे, क्वांटिटी ऑफ चीपर शुगर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर शुगर इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एम, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है डी माइनस एम, एम माइनस सी। अब ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास चीपर जो क्वांटिटी है वो ₹35 है और डियरर की कॉस्ट जो है वो 45 पर केजी है। मेन प्राइस 42 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 42 3 और 42 माइनस 35 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अपॉन में 7। अब क्वांटिटी ऑफ चीपर शुगर दे के रखिए 30 केजी, 30 अपॉन में क्वांटिटी ऑफ डियरर हमें फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ डियरर 7 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम जा ये आ गई 70। तो क्वांटिटी कितनी है 70 केजी। यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर, तो क्या लिखेंगे 70 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी। आंसर लिखते हैं 70 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी शुड बी मिक्स्ड। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे. Three varieties A, B and C of rice are mixed together in the ratio 4:1:1 respectively. The cost price of B is rupees 82 per kg and that of rice C is rupees 90 per kg. Cost price हमें B और C की given है. If the price of mixture, यहाँ पे mixture भी given है 94 per kg, then find the price per kg of rice A. राइस ए की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है. यहाँ पे हमारे पास बी और सी की कॉस्ट है, मिक्सचर है, रेशियो गिवन है. अब यहाँ पे जो हमारे पास नहीं है उसको हम अलग लिखेंगे ए, और बी और सी गिवन है उनको साथ में लिखेंगे बी प्लस सी. अब ए को हमने मान लिया एक्स, बी प्लस सी सम नहीं करेंगे, एवरेज निकालेंगे. बी का 82 है, सी का 90 डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया 2, 9 8 17 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, यह आ गया 86. मिक्सचर हमें गिवन है 94, तो कैसे निकालते हैं? 86 माइनस 94 और यहाँ पे 94 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में. 86 माइनस 94 अपॉन में 94 माइनस एक्स इज इक्वल टू, रेशियो हमारे पास गिवन है 4:1:1. अब ए का जो रेशियो है वो 4 है और बी और सी का मिलाकर कितना हो जाएगा 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 86 माइनस 94 करेंगे, यह आया 8 इक्वल 4 का मल्टीप्लाई 94 माइनस एक्स, ये साइन बढ़ेगा. 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 137 माइनस 4x. अब 16 को हम इक्वल में ले जाएंगे, 4 इधर आ जाएगा तो 4 पॉजिटिव हो गया, 376 माइनस का 16 इक्वल में गया प्लस का 16. 4x इक्वल टू 6 6 12, 7 8 1 9 3, x इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाय 4. 4 9 जा 36, 3 बचा, 4 8 जा 32. तो x की जो कॉस्ट है वो आई 98. x हमने किसको माना था? a को. तो प्राइस ऑफ राइस a इज ₹98 पर kg. ये है फाइनल आंसर. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. A vessel contains a mixture of two liquids X and Y in the ratio 3:5. 8 liters of the mixture are drawn off from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel. If the ratio of liquids X and Y now becomes 7:10, how many liters of liquid X and Y were contained by the vessel initially? चलो बिल्कुल ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है लेकिन इजी है. कैसे करेंगे? यहाँ पे बोला है एक वेसल है जो कंटेन कर रहा है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:5. यहाँ पे हमने मान लिया ये एक वेसल है जिसके अंदर एक्स और वाई लिक्विड है जिसका रेशियो है 3:5. अब आगे बोला है 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ. इसमें से 8 लीटर मिक्सचर को ड्रॉन ऑफ कर दिया और एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड X इज फिल्ड इन द वेसल. अब इसके अंदर फिल्ड करा X, लिक्विड X 8 लीटर, जिसका रेशियो फिर बन गया, मतलब कि X:Y का नया रेशियो 7:10 हो गया. हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड X and Y were contained in the vessel initially. मतलब इनिशियली कितना लिक्विड X और Y का वेसल के अंदर है वो हमें फाइंड करना है. सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल मिक्सचर. टोटल मिक्सचर को हम मान लेते हैं T लीटर से. अब T लीटर टोटल मिक्सचर में X और Y का कितना है? तो ये X का हो जाएगा 3, मतलब 3T अपॉन में टोटल 8. Y का हो जाएगा 5T अपॉन में 8. अब 8 लीटर मिक्सचर को ड्रॉन ऑफ कर दिया तो फिर रिमेनिंग कितना बचेगा? तो अब हम निकालेंगे रिमेनिंग मिक्सचर आफ्टर 8 लीटर
ड्रॉन ऑफ। अब अगर हमने 8 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया तो टोटल कितना था, टी था, तो ये हो जाएगा टी माइनस 8 लीटर। अब इस पे फिर एक्स और वाई का रेशियो रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स का रेशियो क्या था 3, मतलब 3 इंटू टी माइनस 8 अपॉन में 8, और वाई हो जाएगा 5 इंटू टी माइनस 8 अपॉन में 8। अब आगे इनने बोला 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स इज फिल्ड इन द वेसल, तो एक्स में ही बढ़ेगा, एक्स में कितना बढ़ जाएगा 8, आफ्टर 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स is filled in the vessel, then ratio become 7:10। अब x में क्या होगा, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में t माइनस 8 अपॉन में 8 प्लस 8 हो जाएगा, और y सेम रहेगा, y 5 ब्रैकेट में t माइनस 8 अपॉन में 8, और रेशियो जो है वो हो जाएगा 7:10। अब इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे x का जो रेशियो है वो है 3t माइनस 8 अपॉन में 8 प्लस 8 होल के अपॉन में 5t माइनस 8 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 7/10। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई पहले होल ब्रैकेट में 3t माइनस 3 8 जा 24 प्लस 8 8 जा 64 अपॉन में 8 होल के अपॉन में 5t माइनस 5 8 जा 40 अपॉन में 8 इक्वल 7 अपॉन में 10। 8 से 8 कैंसिल, रिमेनिंग बचा 3t प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा 64 माइनस 24, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 2 4 अपॉन में 5t माइनस 40 इक्वल 7 अपॉन 10। अब 10 का मल्टीप्लाई होल टर्म में करेंगे, 10 इंटू 3 30t प्लस 10 इंटू 40 400 इक्वल 7 का मल्टीप्लाई होल में, तो 7 इंटू 5 35t माइनस 7 4 जा 28 280। यहाँ पे 30 छोटा है, यहाँ पे 35 बड़ा है, तो 30 को हम इक्वल में ले जाएंगे, 35t माइनस 30t, ये 280 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड प्लस 280, ये हो जाएगा 680 इक्वल 5t, 5 डिवाइड में आएगा तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, यहाँ पे t आ गया 136। t किसको माना था हमने, टोटल मिक्सचर को, टोटल मिक्सचर निकल के आ गया 136। अब हमें इनिशियली वेसल के अंदर x और y लिक्विड्स जो था वो कितने लीटर था वो हमें फाइंड करना है। तो इनिशियली जो था वो ये था, x का 3t/8 और y का 5t/8, तो इससे हम फाइंड करते हैं कितना लीटर लिक्विड प्रेजेंट है वेसल में। इनिशियली x था 3t अपॉन में 8, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 136 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा 5, 8 7 जा 56, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5 51 लीटर। और y का फाइंड करेंगे, y का है 5t अपॉन में 8, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 136 अपॉन में 8, 8 से कैंसिल करेंगे तो 17, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 6 7 8 85 लीटर। तो x और y की क्वांटिटी कितनी आई, 51 लीटर और 85 लीटर। ये इनिशियली क्वांटिटी हमें वेसल में कितनी प्रेजेंट थी वो फाइंड करनी थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, 2 vessels P and Q contain milk and water in the ratio 5:3 and 13:3 respectively। 2 vessels है यहाँ पे 1 और 2, ये 2 vessel है P और Q, जिनके अंदर मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क वाटर, इसमें मिल्क वाटर, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो है 5:3 P में, और Q में है 13:3 का। In what ratio mixture from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1।
मिक्सचर जो है उसका रेशियो हमें गिवन है 3:1। अब यहाँ पर मिक्सचर का रेशियो 3:1 है हमारे पास। अब यहाँ पर ये भी जो है वो मिल्क और वाटर के रेशियो में है। यहाँ पर हम किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम मिल्क में इस रेशियो को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में टोटल होता है 8। यहाँ पे क्यू की क्वांटिटी हो जाएगी 13/16, मिक्सचर हो जाएगा 3/4। सॉल्व कर लेंगे, जैसे सॉल्व करते 13/16 -3 डिवाइडेड बाय 4 और 3/4 -5/8। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 16, 13 माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12, ये हो गया 1/16। यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 4 2 जा 2 3 जा 6 -5 1/8। अब दोनों का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, d माइनस एम अपॉन में m माइनस सी। इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू को, इसमें पुट करेंगे हम, तो d माइनस एम जो है वो आया 1/16 होल के अपॉन में m माइनस सी आया 1/8। 8 1 जा 8 2 जा, तो ये कितना हो गया 1। यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1, सेम ही टर्म आएगी 1/2। तो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो जो है वो कितना निकल के आया, मिल्क और वाटर का 1:2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक 1 to 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 to 19 हम अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।